सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हमने बात करनी है कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा यदि आप अप्लाई करना चाहें तो आपके पास बैंक स्टेटमेंट कैसी होनी चाहिए, कितनी अमाउंट आपके बैंक में हो और आपका वीज़ा लग सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, क्योंकि आज हम उन पॉइंट्स पे बात करेंगे जो काफ़ी डाउट्स रहते हैं क्लाइंट के। जैसे कि कुछ क्लाइंट्स का ये डाउट रहता है कि उनके अकाउंट में कम अमाउंट है तो क्या उनका वीज़ा लगेगा, या फिर कईयों को लगता है कि उनके अकाउंट में बहुत ज़्यादा अमाउंट है, यानी कि 10 से 20 लाख रुपया पड़ा हुआ है तो उनका वीज़ा बड़ी इजीली आ जाएगा। ये दोनों चीज़ें ही गलत है। तो वीज़ा ऑफिसर इस केस में वीज़ा देगा या नहीं वो डिपेंड करता है आपकी कंप्लीट प्रोफाइल पे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपके अकाउंट में अमाउंट कम पड़ी हुई है तो क्या वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देगा आपको, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ओनली आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के वीज़ा नहीं देता है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेक किया जाता है। और जब कभी रिफ्यूज आता है तो उसमें यही लिखा होता है कि आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो स्ट्रांग नहीं है, वो स्टेबल नहीं है। तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही होती, वहाँ पे आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बात हो रही होती है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो वीक है। इस केस में आप ये नहीं कह सकते कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस वीक है यदि आपके अकाउंट में पैसा कम है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके अकाउंट में 4 लाख रुपीस पड़ा हुआ है, आप कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज्म के लिए और आप अकेले जा रहे हैं, तो कनाडा में ट्रैवल करने के लिए जो आपको कॉस्ट मिनिमम चाहिए वो अप्रॉक्स 2 लाख रुपीस चाहिए। आपके अकाउंट में 2 लाख रुपीस है तो मीन्स आप इंडिया से ट्रैवल कर सकते हैं कनाडा। आपका एक्सपेंस ऑलमोस्ट इतना ही आने वाला है, आपके पास वो एनफ फंड है कनाडा ट्रैवल करने के लिए। बट फाइनेंशियली आप 2 लाख स्पेंड कर सकते हैं कि नहीं वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल पे। फॉर एग्जांपल, यदि आप मंथली 1 लाख रुपीस कमा रहे हैं, आपकी सैलरी 1 लाख आ रही है या बिजनेस से आपको 1 लाख रुपए महीना आ रहा है, तो आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो स्ट्रॉन्ग माना जाता है उस केस में, क्योंकि आप मंथली 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। जब तक आप ट्रैवल करेंगे और ड्यूरिंग ट्रैवल भी तो आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं। यदि आप अनपेड लीव पे भी जाते हैं तो हम उस 1 लाख को ना भी काउंट करें, तो यदि आप आज की डेट में फाइलिंग कर रहे हैं और वीज़ा आने में आपको 2-3 महीने लगेंगे, आपका ट्रैवल या 2 से 3 महीने बाद है, इन बिटवीन भी तो आपके पास 2 से 3 लाख रुपया आएगा। यदि आज की डेट में 4 लाख है तो आने वाले टाइम में वो 4 से आपका 6 से 7 लाख भी हो सकता है। तो मीन्स आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो आपको 4 लाख की फंडिंग पे भी कनाडा का वीज़ा मिल सकता है। उस केस में यदि आपकी बैंक स्टेटमेंट लो है तो भी वीज़ा आपको मिलेगा, चाहे आपके अकाउंट में 4 लाख रुपीस ही क्यों ना हो। इसी तरीके से आप देखते होंगे कि कुछ लोगों को ओनली 3 से 4 लाख की फंडिंग पे भी कनाडा का वीज़ा इशू हो जाता है। वो इसी बिहाव पे वीज़ा इशू होता है क्योंकि उनका फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो स्ट्रॉन्ग होता है। वो मंथली जो उनकी इनकम है या ईयरली उनकी जो इनकम है, चाहे वो बिजनेस से है चाहे जॉब से है, वो एक अच्छी आ रही है। सेविंग में चाहे कम पड़ा हुआ है तो उनका वीज़ा इजीली मिल सकता है। बट आपके अकाउंट में 20 से 30 लाख रुपया पड़ा हुआ है बट मंथली आपकी इनकम जो है वो बहुत कम है, तो उस केस में कनाडा आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकता है क्योंकि आपका फाइनेंशियली जो स्टेटस है वो वीक है। चाहे आपके अकाउंट में 20 लाख रुपया है तो वो 20 लाख आप पूरा तो नहीं खर्चने वाले कनाडा में, आपको फिर भी 2 लाख ही चाहिए, बट मंथली आपकी जो इनकम है वो कम है। उस केस में उनको डाउट रहता है कि ये कनाडा जाके वापस नहीं आएंगे क्योंकि इनका मंथली जो इनकम है वो कम है। ये कम रहे हैं तो इसलिए वहाँ पे इमिग्रेशन मूवमेंट के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो वीज़ा ऑफिसर इन बिहार पे आपका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो चेक करते हैं, ना कि वो आपकी ओनली फंडिंग देख के आपको वीज़ा देते हैं। तो जब भी अप्लाई करें ओनली अपनी बैंक स्टेटमेंट को देख के अप्लाई ना कर लें, अपनी ओवरऑल प्रोफाइल को जरूर देखें कि आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग है। यदि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं तो आप वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं, चाहे आपके पास फंडिंग 4 लाख की है चाहे आपके पास 20 लाख है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो 4 लाख पे भी आपका रिफ्यूज़ल आएगा, 20 लाख पे भी आपका रिफ्यूज़ल आएगा। एक आपका डाउट क्लियर कर दो कि ज़रूरी नहीं कि आप मंथली 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आपका वीज़ा तभी आएगा। आप मंथली 50,000 कमाते हैं तो वीज़ा आपका तब भी आ सकता है। आप मंथली 35,000 पर मंथ कमाते हैं तो भी आपका वीज़ा आ सकता है, बट आपको अपनी प्रोफाइल में एक बैलेंस बनाना होगा।
आपकी मंथली इनकम कम है तो आपको फंडिंग थोड़ी ज़्यादा दिखानी होगी। आपकी मंथली सैलरी अच्छी है तो फंडिंग थोड़ी कम दिखा सकते हैं। उसके साथ साथ अपनी अलग फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आप दिखा सकते हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी डिपेंड करती है। वीज़ा आपका ट्रैवल हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, आपकी फैमिली टाइप पे भी डिपेंड करता है। ओनली फाइनेंशियल स्टेटस पे वीज़ा नहीं आता। तो आपका जो वीज़ा है वो क्लियरेंस डिपेंड करेगी आपकी ओवरऑल प्रोफाइल पे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कैसी है, मंथली आप कितना कमा रहे हैं, आपके पास बैलेंस कितना है और आपके फैमिली टाइज कितने हैं, आपके फैमिली टाइज कितने स्ट्रांग हैं। आप कनाडा जा रहे हैं ट्रैवल करने के लिए तो आपका क्या रीज़न है कि आप इंडिया वापस आओगे। आपका रीज़न आपकी जॉब हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये कंप्लीट प्रोफाइल यदि आपकी स्ट्रांग है तो वीज़ा के चांस आपके जो है वो बढ़ सकते हैं और वीज़ा आपका ईजिली आ सकता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन फंडिंग के बारे में कि कनाडा का वीज़ा लेने के लिए कितनी फंडिंग चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।